हुक्मरान जो शायद बदबख्तियों की सारी मंजिलें क्रॉस कर चुके हैं, शायद कोई आगे मंजिल ना हो बदबख्ती की, उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये यहूदियों से दोस्ती को गोया फ़र्ज समझते हैं और यहूदियों के ख़िलाफ़ उठने वाले मुसलमानों को मारना भी शायद ये अपना फ़र्ज समझते हैं। हालांकि हुक्म तो ये था मुसलमानों से मोहब्बत से पेश आओ, यहूदियों से सख्ती से पेश आओ। ये यहूदियों को सलूट मारने वाले हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले हैं। तो हमारे भोले भाले मुसलमान जो देखा देखी वोट उनको दिया था, पर्ची इनको दी थी, सपोर्ट इनकी की थी, तो आज इस जुल्म के अंदर भी उनकी बोली में अपनी हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम रसूलुल्लाह की उम्मत को सीधा राह बताएं। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम रसूलुल्लाह की उम्मत को कुरान हकीम की तालीमात बताएं। आपने हुक्मरानों को फॉलो नहीं करना। ये तो वो हैं जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया अब मैं हूँ, मेरे बाद मेरे खुलाफा होंगे, मेरे खुलाफा के बाद ऐसे नाअहल और बदतमीज़ किस्म के लोग हुकूमतों पर आएंगे जो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। फरमाया वो बोलेंगे कुछ, बोलते हैं ना अमन 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 बोलते हैं ना, फरमाया वो करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ। जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं। इन्होंने जो कुछ किया है वो बोलते हैं आकर अवाम के सामने बड़े मासूम और बड़े फिलासफर बनकर हमदर्दियाँ जिता रहे होते हैं। जी अब तो कहते हैं जी जिन मौलियों का हमने मारे उनको हम तनख्वाहें भी देंगे, सुभान अल्लाह। तो अभी तनख्वाह असी ठुड्डे तो रखने एहो जी तनख्वाहों से हम ऐसे ही बेहतर। इन्होंने फिर अपने मतलब की बातें निकलवानी है तनख्वाहें देकर, इन्होंने फिर अपने मतलब की तकरीरें करवानी है, इन्होंने अपने मतलब का दीन बयान करवाना है। क्योंकि ये जो होते हैं ना हुकूमती लोग, ये बेईमान होते हैं, यकीन जाने ये बेईमान होते हैं। ये कुरान हकीम को, दीन को, शरीयत को कुछ नहीं समझते। इनकी अपनी दीन होता है, इनकी अपनी सोच, अपनी शरीयत, अपना राह होता है सब कुछ। इनको दीन से कोई लेना देना नहीं होता। सलमान तासीर जिसको मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया था, इस्लामाबाद के होटल में सूअर का गोश्त खा रहा था। मुमताज़ कादरी जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था, उसने जाकर कहा कि जनाब जी आप हराम ये सूअर खाते हैं, सूअर तो शरीयत में हराम है। उसने कहा कहाँ लिखा है हराम है? उसने कुरान हकीम खोल कर दिखाया, ये देखो जी कुरान में लिखा है। कहता ले जाओ इस किताब को, मैं नहीं मानता। ये इतने बड़े बेईमान होते हैं। इसलिए कुत्ता खाएं, सूअर खाएं, शराब पिएं, जिना करें, बदकारी करें, कौम को लुटें, यहूदियों को जफ्फी लगाएं, यहूदियों को सीने से लगाएं, मुसलमानों का कत्लेआम करें, ये इनके लिए कोई बड़ी बात है? इसलिए कि बेईमान बन चुके होते हैं। तो इसलिए हो चुके हैं, शायद उनमें से किसी को सुधरना नसीब हो। हम अपने मुसलमानों की खैर खाही के लिए कि ये यहूदियों के वोटर सपोर्टर हिमायती बने, तो आपने पार्टी की वजह से इन जालिमों का साथ नहीं देना। आपने मजलूम का साथी बनना है, जालिम का साथी नहीं बनना। आपने सच्चे का साथी बनना है, झूठे का साथी बोले, झूठे का साथी। ये कुरान का डर है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, फरमाया लोगों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किनके साथ? इसलिए परख करना जरूरी है, सच्चा कौन है झूठा कौन है ये पहचान करना जरूरी है। सच्चे और झूठे का फर्क मालूम होगा तो फिर ही आप झूठे से बचेंगे और सच्चे के साथ जुड़ेंगे ना। परख होना जरूरी है।